ये जो नल आया, नल जल योजना के तहत जो आपके यहाँ नल लगाया गया है, उसमें अभी साल भर से पानी नहीं आ रहा है। वार्ड नंबर 26 होरिलगंज में जो तारा गुप्ता के मकान के पीछे आपका जो घर है, उसमें साल भर पहले नल जल लगाया, लेकिन आज तक उसमें पानी का सप्लाई नहीं हुआ है। और क्या कह रही हैं कि वो पैसा मांगा 400 रुपया। पैसा मांगा, जितना 40 फीट से ज्यादा पाइप लगेगा तो पैसा लेंगे उसी हिसाब से। तो मैंने घर में जो अगर 30 फीट पाइप जाता है तब ना, कि गलियों वाला के पैसा लिया है, वहीं से आवे के पैसा लिया है। हाँ, गली में रह गया, गली से घर में आया है तो पैसा नहीं। इस तरफ गली में पाइप लाया, इस तरफ नहीं लाया। अच्छा। कोई रसीद वगैरह दिया उस पैसा का? कोई रसीद वगैरह ना। इसका मतलब देखिए, अगर वो सही रहता तो आपको रसीद देता, समझ गए? इसका मतलब है कि वो गलत किया है। यहाँ तक जैसे हर घर नल का जल जाना है तो आपके गली में आएगा, उसके बाद है ना घर में जाएगा। तो अगर वो उधरे रास्ते पर छोड़ देगा, अगर कोई तारा गुप्ता के मकाने के पास छोड़ देगा और आपके पास कहेगा कि पैसा दीजिएगा तो लाएंगे, तो ये तो गलत चीज़ ना है। आपके गली तक वो लाए। हाँ, आपके घर में उसको मात्र 30 फीट पाइप देना है। पहले 20 फीट था, अब 30 फीट। ये नियम है। हमारा घर यहाँ पर है तो यहाँ पर तो पहुँचाना है, उसका काम है, समझ गए? हमारे गली यहाँ तक जब आ रहा है तो गली तक तो पहुँचाएगा। गली से घर का दूरी जो है वो रहना चाहिए 20 से 30-40 फीट, जबकि यहाँ तो 10 फीट 5 फीट, ये 3 फीट का गलिए है। मैंने वो एक तरह से अपना अथी करके बता के कि 40 फीट आके पैसा सबसे लिया है। सब घर वाले पैसा दिए हैं 400। आपसे 150 लिया। अच्छा, और आपसे कितना? आपसे 400, आपसे ही 400। ये विजय जी वाला कहाँ? विजय जी से 100 रुपये। तो इस तरह के कोई रेट होगा, समझता हूँ ना। जब रहता ही, अगर सरकार से नियम रहता है तो सबके लिए एक रहते ही, तो इस तरह का तो रेट नहीं है। हाँ, अरे सब जगह जब पानी पहुंचाओगे तो पाइप तो लगवे ना करता है। हाँ, अरे तो गलिया से 20 फीट चाहिए, घरवा में हमरा देवे लगी। हाँ, ये एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ। ओकरा में जरा हेल के दिखाती, कोई कितना गड्ढा है ओकरा में, पनिया में कोई हेल के जरी दिखावा ओकरा में। ये इनकर गली के हाल है, देख बाबू जरा देखो। हाँ देखिए, हाँ घर के बीच, मैंने 2 घरों के बीच में जो गली है उसमें ये हाल है। जहानाबाद नगर परिषद के अंदर वार्ड नंबर 26 के तारा गुप्ता के पीछे वाली गली का ये हाल है। और इस गली में जब नल जल योजना के तहत पाइप करवाया गया तो जो ठेकेदार था उसके द्वारा इन सबको बताया गया कि भाई 30 फीट 40 फीट, लेकिन जब गली में ही पाइप आया उसके बाद गली से घर में अगर जाना हो तब 30 फीट पाइप देना है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा लगेगा, तो उसके लिए दूसरा काम होता है। लेकिन गली में लाने का ही इन सबसे कोई से किसी से 150, किसी से 400 और किसी से 100 रुपया, मैंने जिसको जैसे हुआ उससे 100 वसूली किया गया है। और उसके अलावा इस गली का, जैसे देखिए इसका निकास आगे से जाके इधर होना चाहिए था, जो या तो नीचे नीचे करना चाहिए था, ताकि इनका घर किसी का नहीं, नली से नली ऊपर ना हो जाए घर से। देखिए यहाँ पर इस गली से ऊपर नली बना है, और जब नली बना तो सीढ़ी भी नहीं बनाया। देखिए क्या हाल है इस ढलाई, देखिए पहले इस गली, ये जो ढाला गया है उसका देखिए।
तकरीबन 3 इंची ये ढलाई है, जबकि 6 इंची का एस्टीमेट होता है और 3 इंची ढाला गया है। और उसके बाद जमीन से इतना ऊंचा बनाकर नली बनाया गया है, जिससे विजय जी का ये घर है, जिस घर को देखिए इनका दरवाज़ा बंद हो गया है, उसके अलावा खिड़कियां बंद पड़ी हुई हैं। इसी तरह ये हाल है। और इस स्लैब देखिए, इस स्लैब का जो है 2 इंच, ये स्लैब 1.5 इंच का ही है, 2 इंच भी पूरा नहीं है, 1.5 से पौने 2 इंच का ये स्लैब है। ऐसे ऐसे स्लैब बनाकर और सरकारी राशि का लूट किया गया है इस योजना में, ठेकेदार के द्वारा और नगर परिषद के द्वारा इस तरह का काम किया गया है। नली उधर से बने के वाली बना दल की इधर से, यही चलते तो पनिया ना निकली थे, इधर से बने के वाली ना। हाँ इस तरह से सरकारी राशि का देखिए लूट, और गरीब लोग जो बेचारे किसी सरकारी आदमी या किसी ठेकेदार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, उन सब से नल जल योजना में भी अवैध वसूली की गई है। और इनका जो नाली बनाना था, जो इधर से बनाकर आगे पानी निकालने का था, और इनके घर से ऊंचा नाली नहीं बनाया जा सकता, ऐसा हाईकोर्ट का आदेश है कि घर से ऊंचा नाली नहीं बनाना है। फिर भी घर से ऊंचा नाली बनाया गया, और इस तरफ से नाली बनाई गई जहां से पानी का कोई निकास नहीं होता है, सिर्फ नाली बनाकर और पैसे की निकासी की गई। धन्यवाद।